एक गुप्त भक्त हैं श्री ठाकुर जी के, जिनकी भक्ति अभी सब लोग जानते नहीं हैं। उस गुप्त भक्त की भक्ति को प्रकट करना है, उस महान भागवत की भक्ति का लाभ पूरे संसार को दिलाना है। इसलिए ठाकुर जी रुक गए। अब वो कौन है उसकी चर्चा हम करेंगे। भगवान ने राजभोग किया, विश्राम भी किया, उत्थापन भी हुआ, संध्या भी हुई, रात्रि में भी कुछ पाया। थोड़ी देर युधिष्ठिर के पास बैठे, बोले अब बहुत रात हो गई, आप सो जाओ। युधिष्ठिर ने कहा जो आ गया प्रभु, और भगवान अपने कक्ष में चले गए। युधिष्ठिर को नींद नहीं आ रही, वे बहुत दुखी हैं युद्ध के बाद। तो मन में आए तो अब तो कल तो ये चले ही जाएंगे, आज रुक गए तो भले ही थोड़ा बहुत उनको कष्ट होगा तो कोई बात नहीं, अपनी तो हैं। अब उनके पास बैठ के थोड़ी देर चर्चा करेंगे। तो युधिष्ठिर आए अपने कक्ष से, शयन कक्ष से चल के, तो भगवान को देखा कि भगवान अपने आसन पर पद्मासन से दम शांभवी मुद्रा में ध्यानस्थ होकर विराजमान है। भगवान के श्रीअंग से दिव्य कांति छिटक रही है। दीपक बंद है लेकिन भगवान के श्रीअंग के प्रकाश से कक्ष जगमगा रहा है। भगवान समाधि की अवस्था में। भगवान योग योगीश्वर श्री कृष्ण की इस दिव्य झांकी का दर्शन करके श्री युधिष्ठिर जी का हृदय भर आया। प्रभु धन्य है, धन्य है। अपलक नेत्रों से उस छवि को निहार रहे हैं। थोड़ी देर बाद भगवान की समाधि खुली, ध्यान खुला। भगवान ने देखा युधिष्ठिर, आओ 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 धर्मराज, आओ विराजो। युधिष्ठिर बैठ गए। कहिए कैसे पधारे? बोले ये तो पीछे बताएंगे, पहले ये बताओ कि ब्रह्मा जी आपका ध्यान करते हैं, शंकर जी आपका ध्यान करते हैं, ऋषि मुनि महात्मा सब आपका ध्यान करते हैं, नारद जी सनकादिक सब आपका ध्यान करते हैं। आपसे बड़ा कौन है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? आंख मूंद कर। जैसे कोई भक्त ध्यान लगा करके अपने ध्येय का, अपने इष्ट का ध्यान करे, चिंतन करे, ऐसे मैंने आपको करते हुए देखा। तो आप अपनी ज्योति का ध्यान कर रहे थे, अपने स्वरूप का ध्यान, या किसी आपसे भी कोई बड़ा तत्व है उसका ध्यान कर रहे थे? यह प्रश्न करते ही भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। समझ गए युधिष्ठिर के कोई बहुत बड़ा कारण है। कहा भगवान आप तो विफल हो गए, क्या बात है? भगवान ने कहा धर्मराज, मैं अपने प्राण प्यारे महाभागवत पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा था, जो सरसैया पर पड़े हुए हैं, आर पार बाण बिधे हुए हैं। शरीर में 4 अंगुल का स्थान ऐसा नहीं जो तीक्ष्ण बाणों से विद्ध न हो, और वे आधे क्षण के लिए भी मुझे भूलते नहीं हैं। वे निरंतर मेरी याद कर रहे हैं, वे निरंतर मेरे नाम का जप कर रहे हैं, वे निरंतर मेरे मंगलमय स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। हम लोग कितनी सुख सुविधा बटोरते हैं, भजन के नाम पर, ध्यान के नाम पर गुफा बनाएंगे, एकांत कुटिया बनाएंगे, इतने समय मिलने का समय, इतने समय नहीं मिलने का समय। ईमानदारी से अपने आप से पूछो, जैसा भजन होना चाहिए वैसे होता है? इसी कुटिया में हमारे गुरु भाई श्री राम अवतार दास जी रहे, हमारे बड़े गुरु भाई। लगभग 1 साल रहे। ना तो वे खुद कहीं गए और ना उनके पास कोई आया। और हम यहाँ आए तो जालान जी वगैरह हमारे साथ थे। बोले लो आप ये भीड़ बटोर के यहाँ ले आए। अब तक तो शांति थी, आपके यहाँ ऐसे अशांति हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी। हमसे बोले हम भीड़ बटोरने थोड़ी आए, हम यहाँ भजन करने आए गंगा जी के किनारे, हमको भीड़ से क्या लेना देना? आप आते तो अकेले आते। हम कहा इनकी भी दर्शन किया। बोले हम हमारा क्या दर्शन? फल लेके आए तो महाराज जी फल, बोले हम क्या करें, हम तो फल खाते नहीं हैं।
तो बांट दीजिए। बोले एक नया काम और हमसे शुरू करो बांटने का। आप लाए हो, आप ही ले जाओ, बांटो। और बस कह के भीतर चले गए। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि ऐसी जिसकी अरुचि हो गई हो संसार के व्यवहार से, वो भजन करते हैं, चाहे जैसी अवस्था में रहकर भजन कर लेते हैं। ब्रह्मचारी जी, जैसे विद्यार्थी के लिए ये कहा गया, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख की इच्छा जिसके मन में है उसे विद्या की कामना का त्याग कर देना चाहिए। वो विद्वान नहीं हो सकता। सुख सुविधा में रह के लोग विद्वान नहीं बने हैं। पुराने विद्वानों को देखिए, कैसी विपन्नता में, कैसा श्रम करके उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या की आशा त्याग देनी चाहिए और विद्या की आशा करने वाले को सुख की आशा त्याग देनी चाहिए। ये तो विद्यार्थी के संबंध में है। हम इस संबंध में एक दूसरी बात कह रहे हैं। भजन करने वाले को, भजन करने की जिसकी इच्छा है, उसे सुख सुविधा को बटोरने की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। और सुख सुविधा बटोरने की इच्छा जिसके मन में हो उसको भजन की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। देखो कहाँ कर रहे हैं भजन, ध्यान से सुनो, कहाँ कर रहे हैं भजन। एकांत नहीं है, युद्ध का मैदान है कुरुक्षेत्र। वीरों का सिंहनाद, प्रचंड अस्त्र शस्त्रों के शब्द, घोड़ों की ही नैनाट, हाथियों की चिंगाड़, मारो काटो की आवाज सुनाई पड़ रही है। और उसी क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, भीष्म जी कोई फूलों की सेज पर नहीं सो रहे हैं, खुले आकाश के नीचे पड़े हैं और आधे क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं हो रही है। इसको कहते हैं भजन। इसको भजन कहते हैं। भजन करना कोई भीष्म जी से सीखे। भगवान बोले इसलिए हम उनका ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर तो ये सोच रहे थे कि भीष्म जी तो अब थोड़ी होंगे भीष्म जी। भीष्म जी हाँ बोले उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे तब तक वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वर दिया है। हम प्रातः काल उनके पास जाना चाहते हैं, भगवान ने कहा, इसलिए हम रुक गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा भगवान हमारी भी दर्शन की इच्छा है। अब तो महाराज हल्ला मच गया, कुंती जी, द्रौपदी जी, सब विदुर जी, सब लोग गए हैं वहाँ भीष्म जी का अंतिम दर्शन करने के लिए। बोलो भीष्म जी महाराज की जय। बड़ी विचित्र झांकी है। वहां जाकर क्या देखा, देवतामिव खाच्युतम। यह है भजन की महिमा। महीनों बीत गए, न अन्न गया न जल गया, पर शरीर में कांति कैसी है, ऐसे लगता मानो आकाश से गिरा हुआ कोई देवता हो। देवता मिव खाच्युतम। पांडवों ने प्रणाम किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रणाम किया है। ऋषि मुनि महात्मा आ गए, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ये सब के सब इकट्ठे होकर आ गए। कौन कौन आए, उन महात्माओं के नाम सुनो। महर्षि पर्वत, देवर्षि नारद, महर्षि धौम्य, भगवान व्यास, भगवान बृहदस्व, महर्षि भरद्वाज और अपने शिष्यों के सहित श्री परशुराम जी महाराज
वशिष्ठ जी महाराज, इंद्रप्रमद ऋषि, त्रत ऋषि, गृत्समद ऋषि, असित ऋषि, कक्षीवान ऋषि, गौतम ऋषि, महर्षि अत्रि, महर्षि कौशिक माने विश्वामित्र जी, महर्षि सुदर्शन और श्री सुखदेव जी, ब्रह्मराता दयो मलाह, ब्रह्मरात माने सुखदेव जी, इत्यादि देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, कांडर्षि, महर्षि सब वहां एकत्रित होकर के आ गए। माने संपूर्ण ब्रह्मांड की जो दिव्यतम विभूतियां हैं वो भीष्म जी के निकट है। यह है भजन की महिमा। सब खड़े हैं, देवता भी खड़े हैं, देवता भी आए हैं। आहा, धन्य है। ये जो ऋषि मुनि महात्मा हैं ये भीष्म जी के दाहिनी ओर खड़े हैं और बाईं ओर पांडव आदि खड़े हैं। और श्री कृष्ण कहाँ खड़े? श्री कृष्ण सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के चरणों के पास खड़े भगवान चरणों पर खड़े। शीतल मंद सुगंध पवन चल रहा है, भगवान का पीतांबर लहरा रहा है और भगवान का पीतांबर परम भागवत महाभागवत भीष्म जी के पाद तल का स्पर्श कर रहा है। वो पीतांबर ऐसे ऐसे जैसे पैर में ऐसे हाथ फेरते हैं ना, कपड़े से भी करते हैं, ऐसे भगवान का पीतांबर, मानो भगवान ने पीतांबर को नियुक्त कर रखा है, इस परम भागवत की रज हमें प्रदान करो। क्योंकि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये चंग्री रेणु भी। भगवान खड़े हैं, अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञम, कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, जगदीश्वर श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। पर महाराज जी सामने खड़े श्री कृष्ण की पूजा नहीं की उन्होंने। किसकी पूजा की? हृदयस्थम पूजयामास, जो हृदय में विराजमान श्री कृष्ण हैं उनकी पूजा की। क्यों? बोले बाहर वाले ठाकुर जी वो अपनी इच्छा से आए हैं और जब इनकी इच्छा होगी तो हमारे रोके रुकेंगे नहीं। अनंत कोटि गोपियां तो रोक न सकें, बीच में ही अंतर्धान हो गए, हम कहाँ से रोकेंगे? हम तो सरसैया पर पहले से ही पड़े हैं। इसलिए ये जो ठाकुर है ना, ये तो लीलाधारी हैं, ये आए हैं नाटक लीला करके और जब लीला होगी तब चले भी जाएंगे। लेकिन मेरे हृदय में तो प्रेम रज्जू में बंध कर बैठे हैं, वहाँ से इनको हिलने की भी शक्ति नहीं। इसलिए जो सदा सर्वदा से मेरे हृदय कुंज में हृदय सिंहासन पर अविचल भाव से विराजे हैं, उन भगवान का उन्होंने पूजन किया। कैसे किया पूजन? पहले बाहर खड़े हुए भगवान को नेत्रों के मार्ग से भीतर घुसाया और फिर पलक बंद कर दिए, मानो ठाकुर जी को कैद कर दिया। मेरे प्यारे मोहना नयन झांप तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो ये देखन दें। हृदय में भगवान को विराजमान कर लिया, पूजन किया और संपूर्ण पूजन हो गया। उस पूजन के बाद फिर क्या होता है? अंत में क्या होता पूजन के बाद? पुष्पांजलि होती है, विशेषार्घ्य भी होता है। वैसे तो केवल गणेश जी का विशेषार्घ्य करते हैं, वस्तुतः प्रत्येक देवता की पूजा में अंत में विशेषार्घ्य होता है। अब श्री कृष्ण की पूजा सब कुछ संपन्न हो गई, तब अर्घ दे रहे हैं भीष्म जी। कहाँ से? बोले अर्घ दिखाई पड़ रहा है। क्या दे रहे हैं? नेत्रों के अर्घा में ही प्रेम का जल भर करके मानो श्री ठाकुर जी को प्रेम का अर्घ दे रहे हो। भगवान बड़े प्रसन्न हैं।
भगवान ने कहा, हे पितामह भीष्म, महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हुआ, हमको गीता जी सुनानी पड़ी। अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतो। अब इनकी समस्या है युधिष्ठिर दादाजी की, ये तो रो ही रहे हैं। कहते कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनी माताओं का सिंदूर सुहाग उजड़ गया, मैं ही उसका कारण हूँ, सारी धरती रक्त रंजित हो गई। रोते रहते हैं। राजा रोता रहेगा तो प्रजा के आंसू कब पहुँचेगा? आप कृपा करके इनका मोह दूर कर दीजिए। भीष्म जी हंसे, बोले आप नहीं कर सकते, हमको कहते दूर कर दीजिए। ये तो इनकी लीला है, भगवान को उपदेश देने की जरूरत थोड़ी है। उपदेश देने की जरूरत नहीं, उपदेश तो हम लोगों के लिए दिया जा रहा है। क्यों? तारा बिकल देखी रघुराया, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। कितने अध्याय गीता सुनाई राम जी ने, बताओ? दीन ज्ञान हर लीनी माया। ऐसे ही आप सब कुछ कर सकते हो, और आप तो सबसे बड़े वक्ता हो, आपके सामने कौन बोल सकता है? आप हमसे क्यों बुलवाना चाहते हो? और महाराज व्यासपीठ लगी हो, गद्दा तकिया लगा हो, व्यास जी का दिमाग ठीक ठाक हो, तब कुछ बोलें? आर पार बाण बिधे हुए हैं, पड़े हुए हैं, न खाए न पिए, आप कहते प्रवचन करो। ऐसे कहीं प्रवचन होता है? आहा, इस प्रकरण में महाभारत का वह स्थल देखने योग्य है जहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भीष्म, हे पितामह, सृष्टि में आपके जैसा धर्म रहस्यों का सूक्ष्माति सूक्ष्म वेत्ता आज तक उत्पन्न नहीं हुआ, आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। आपके जैसा धर्म के मर्म को समझने वाला अब तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, आगे भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। आपके जैसा षडंग वेदों का विद्वान, आपके जैसा ज्ञानी, आपके जैसा भक्त, आपके जैसा जितेंद्रिय, आपके जैसा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, महाराज जंगल में जाकर साधना कर लेना कठिन नहीं है, पर राजमहलों में रहकर रजोगुणी तमोगुणी लोगों के बीच में रहकर ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहना, अपने मन को सर्वथा नियंत्रित करके रखना, ये तो पितामह भीष्म जैसे दिव्य महापुरुषों के ही सामर्थ्य हो सकती है, लोकोत्तर महापुरुष। आपके जैसा वक्ता उपलब्ध नहीं होगा। और हे पितामह, हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, अब तक की सृष्टि में युधिष्ठिर के जैसा जिज्ञासु, धर्म के मर्म को जानने वाला न पहले कोई पैदा हुआ, न आगे कोई पैदा होने वाला है। इसलिए ये जो धर्म की सूक्ष्म रहस्य की बातें पूछ सकते हैं, ऐसा पूछने वाला नहीं मिलेगा, और आपके जैसा बताने वाला भी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा? बोले इसी संवाद को सुनने के लिए ब्रह्मांड की सभी विभूतियां आई। ये अद्भुत सत्संग होने वाला है गंगा जी के तट पर, इसको सुनने के लिए सब आए। भीष्म जी समझ गए, बोले भगवान अब आप कृपा करो, हमें कहने की सामर्थ्य दो। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बोलने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। सभी घटों में बोलने वाला कौन है? राम जी।
सब घट बोले, सब में बोलते हैं। आप बोलिए, इसका मतलब होगा कि टेप रिकॉर्डर तो होगा भीष्म का और कैसेट बजेगी श्री कृष्ण की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये शरीर यंत्र होगा और वाणी तो आपकी होगी। आप जो चाहें वो पूछें और आप जो चाहें वो प्रकट करावें। आहा, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। और महाभारत में लिखा है कि भीष्म जी को बिल्कुल पीड़ा नहीं रही और एकदम सावधान हो गए, संपूर्ण ज्ञान उनका प्रकाशित हो उठा। ये भगवान की सामर्थ्य है। और वे उन्होंने बोलना आरंभ किया। क्या बोला है महाराज युधिष्ठिर। हम कहते हैं कभी ऐसा अवसर होवे तो कम से कम आप लोग जो सत्संगी हैं उनको महाभारत में भीष्म और युधिष्ठिर का जो विस्तृत संवाद है उसको जरूर एक बार श्रवण करना चाहिए। केवल और पूरा मत सुनो, महाभारत में उतना प्रकरण सुनो, भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसकी चर्चा उसमें न की गई हो। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र उसी संवाद का प्रसाद है जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। बोलो श्री भीष्म पितामह जी महाराज की जय। बड़े लोगों के बोलने का तरीका बड़ा विचित्र होता है। उपदेश देना है पांडवों को और बोलना शुरू किया कहां से? भीष्म जी बोल रहे हैं, अहो कष्टम अहो न्याय्यम यद्यूयम धर्म नंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। अरे बड़े कष्ट की बात है, बहुत बहुत भारी अन्याय हुआ। हे युधिष्ठिर, तुम अकेले नहीं, तुम पांचों पांडव धर्मनंदन हो। तुम पांचों धर्मपुत्र ही हो, धर्म विग्रह हो। क्षत्रिय होते हुए भी आपका स्वभाव क्षत्रियों के जैसा नहीं है। हे पांडवों, आपका स्वभाव तो पवित्र ब्राह्मणों के जैसा है। विप्रधर्मा, आप क्षत्रिय होते भी विप्रधर्मा है। और विप्रधर्मा तो बहुत से होते हैं, बड़े दुख की बात है। विप्र भी विप्रधर्मा नहीं है, हैं क्या? विप्र भी विप्रधर्मा नहीं है, पर आप क्षत्रिय होते हुए विप्रधर्मा हो। और कथनचित विप्र विप्रधर्मा हो पर विशुद्ध भगवत भक्त हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन विप्रधर्माच्युताश्रया, ये और बड़ी बात है। क्षत्रिय होकर ब्राह्मणोचित वृत्ति से जीवन यापन, ब्राह्मणोचित वृत्ति से कालक्षेप करने वाले आप लोग हैं और भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय आपको प्राप्त है। आप श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। आपको तो कष्ट नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर संकट नहीं आना चाहिए, आपके ऊपर विपत्ति नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विपत्तियां संकट तो किसी अशुभ कर्म का फल है, पाप कर्म का फल है। आप में पाप कर्म कहां से आए? आप तो सबके सब धर्मनंदन हो। आपका स्मरण करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप में पाप कहां से आया? देखो, प्रातः काल उठ करके पांडवों का स्मरण करना चाहिए। बहुत बढ़िया श्लोक है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः। प्रातःकाल युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं। अर्जुन का नाम लेने से भीतर के शत्रु काम क्रोध आदि विकार वो नष्ट होते हैं और बाहर के शत्रु भी नष्ट होते हैं। और नकुल सहदेव का नाम लेने से भीतर के रोग भी नहीं होते, बाहर के रोग भी नहीं होते। पांचों पांडवों का स्मरण करना चाहिए और द्रौपदी का भी स्मरण करना चाहिए, कुंती का भी स्मरण करना चाहिए। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम।
द्रौपदी भी प्रातस्मरणीय, कुंती भी प्रातस्मरणीय, पांचों पांडव प्रातस्मरणीय। वैसे तो हम लगा देते हैं प्रातस्मरणीय, पर सबका प्रातस्मरण करते हैं क्या? पर ये तो प्रातस्मरणीय है, इनका प्रातस्मरण करना चाहिए, श्री शास्त्राज्ञा है। आपको कष्ट कहां से आया? फिर जहां धर्मराज युधिष्ठिर हो, गदापाणी महाबली भीमसेन हो, गांडीवधारी अर्जुन हो, नकुल सहदेव जैसे समर्पित आज्ञाकारी अनुज हो, भाई हो, महान पतिव्रता द्रौपदी जैसी पत्नी हो, कुंती जैसी भक्ता माता हो और कृष्ण का आश्रय हो, फिर कष्ट आ जाए? एक एक कारण के रहने पर कष्ट आ नहीं सकता। इतने कारण इकट्ठे हैं, इसका मतलब तो कष्ट की ताकत ज्यादा हो गई, ये सब कमजोर पड़ गए। अरे युधिष्ठिर, ये कष्ट दुख नहीं है, ये विपत्ति नहीं है, ये विपत्ति के बहाने से श्री कृष्ण की कृपा रूपी संपत्ति तुम सबको प्राप्त भई है, ये विपत्ति नहीं है, ये श्री कृष्ण की कृपा करुणा की संपत्ति प्राप्त भई है। देखो, ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ है, करने कराने वाले भगवान हैं, और तुम अपनी मूड पर लाद रहे हो दोष जबरदस्ती, अब फिर रो रहे हो, तो तुमको रोते हुए देखकर हमें हंसी आ रही कि जो खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सब काम तो है इनका, और तुमने अपने सिर पे ले लिया इसको। युधिष्ठिर ने कहा कि दादाजी, पितामह जी, जब इनका ही है तो इनको हमको पहले एकांत में बुला के बता देना चाहिए कि तुमको सब प्रयोग करेंगे हम, बाकी करेंगे सब हम ही। भीष्म जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, ये न होते, ये न करने वाले होते तो तुम्हारी हिम्मत थी हमको सरसैया पर सुलाने की? 1000 अर्जुन चले आते, जब तक मेरे हाथ में धनुष और जब तक मेरे देह में प्राण, तब तक देवराज इंद्र की सामर्थ्य नहीं हमसे युद्ध करने की। मैंने अपने गुरु परशुराम जी को युद्ध में संतुष्ट किया है, पर मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूं, इसमें ना अर्जुन के गांडीव की शक्ति है, ना तुम्हारे धर्म की शक्ति है। ये जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सब इनका नाटक है। किसको खड़ा कर दें, किसको सुला दें, किसको रुला दें, ये सब इनका नाटक है, ये सब इनकी लीला है। युधिष्ठिर बोले हमको बताया पहले क्यों नहीं? बहुत बढ़िया बात भीष्म जी कह रहे हैं, नहीं यस्य करचिद राजन पुमान वेद विदिशितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंति कवयोपि। ये क्या करना चाहते हैं इसको कोई जीव जान नहीं सकता। बड़े बड़े विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मादि देवता नहीं जान पाते हैं, तो साधारण मनुष्य जानेगा कैसे? युधिष्ठिर ने कहा कि कोई नहीं जानता। बोले हाँ जानते तो हैं, गिने चुने लोग जानते हैं। कौन कौन जानते हैं? तो भीष्म जी ने 3 नाम बताए, शिव जी का नाम, नारद जी का नाम और श्री कपिल जी का नाम। ये 3 नाम बताए, केवल 3 नाम। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवः, भगवान शिवः गुह्यतमम अस्यानुभावम वेद। इनके गूढ़तम भाव को भगवान शिव जानते हैं। और कौन? बोले भगवान देवर्षि नारद जी जानते हैं और भगवान कपिल जानते हैं, और चौथा कोई जानने वाला नहीं है। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है, शंकर जी क्यों जानते हैं? क्यों जानते शंकर जी? क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती,
आप सब शंकर जी सब काम छोड़ के अहरनिश राम नाम जपते हैं। इसका मतलब है जो सब छोड़ के राम राम करेगा वो जानेगा, सब नहीं जानेंगे। नारद जी क्यों जानते हैं? निष्प्रपंच होकर के नारद जी भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं नारद जी? देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी भगवान के नाम रूप गुण लीला को वीणा बजा बजा कर गाते रहते, कीर्तन करते हैं, इसलिए नारद जी जानते हैं। और कपिल जी क्यों जानते हैं? ध्याये चिरम भगवतश्चरणारविंदम, निरंतर ध्यान करते हैं, इसलिए कपिल जी जानते हैं। इसका मतलब है जो निरंतर स्मरण करेगा, जो निरंतर कीर्तन करेगा, जो निरंतर ध्यान करेगा, वही भगवान की लीलाओं का कुछ रहस्य समझ सकता है। बाकी संसार के पुरुष क्या समझेंगे भगवान क्या करना चाहते हैं। आहा। युधिष्ठिर अब भी सावधान हो जाओ, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई कह रहे हो, और ममेरे भाई में भी ये तो हमसे बहुत छोटा है, हम बड़े हैं, अपने को बड़ा दादा भैया मान रहे हो, इसको छोटा मान रहे हो। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई समझते हो, अरे अर्जुन जिन्हें तुम अपना मित्र समझते हो, जिनको तुम अपना सगा हितैषी संबंधी समझते हो, जो तुम्हारे दूत बन गए, जो तुम्हारे सारथी बन गए, क्या नहीं बन गए तुम्हारे लिए, वो श्री कृष्ण कोई सामान्य नहीं है। वे साक्षात एस वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, ये साक्षात भगवान हैं। इनको इस रूप में स्वीकार कर लो। वो ममेरे भाई भी रहे आएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ममेरे भाई वाले भाव को ज्यादा कर देते हो, भगवान वाला भाव भूल जाता है। भगवान समझाते हैं, युधिष्ठिर की समझ में नहीं आता। कहते अरे भाई छोटा भाई है, हमको रोते हुए देखता है तो बेचारा क्या करे, समझाता, वो भूल जाते कि भगवान है। कहते देखो भूलो मत, अब स्वीकार कर लो कि ये भगवान है। हे भगवान, आप प्रतीक्षा करें, जब तक इस पिंड में प्राण है तब तक आप कहीं जाएं नहीं, ऐसे ही मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े रहें। मैं आपका गुणगान करता रहूं, आपका दर्शन करते करते, आपकी स्तुति करते करते मैं इस देह का त्याग करना चाहता हूं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। युधिष्ठिर ने विविध प्रश्न पूछे और श्री भीष्म जी ने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, भगवत धर्म, समास व्यास क्रम से सब कुछ सुनाया। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चंद मृत्योर्वांछितस्तु उत्तरायणः। इच्छा मृत्यु युधिष्ठिर भीष्म जी का वह समय आ गया जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। उत्तरायण सूर्य आ गया, माने मकर संक्रांति आ गई। अगहन में युद्ध हुआ है, गीता जयंती उसी में ना, मकर संक्रांति आ गई। तब तक लगातार व्याख्यान चला महाराज जी। मकर संक्रांति आ गई और बोले अब हम अपनी वाणी मौन करना चाहते हैं, भगवान का स्तवन करते हुए अब हम देह का त्याग करना चाहते हैं। उत्तरायण सूर्य में मरना अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि उत्तरायण सूर्य में मृत्यु की प्रशंसा गीता जी में भगवान ने स्वयं की है। अच्छी बात है, मरना चाहिए।
पर एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई जीवन मुक्त विशुद्ध ज्ञानी विशुद्ध भगवत भक्त दक्षिणायन में देह का त्याग कर दे तो क्या वह अधोगति को चला जाएगा? अथवा कोई विमुख प्राणी पापी से पापी जीव तो उत्तरायण में मर जाए तो मरने से क्या वो सूर्यमंडल का भेदन करके भगवान के धाम में चला जाएगा? ये ठीक है, उत्तरायण में मरना अच्छा है, लेकिन मूल बात यह है विमुक्तश्च विमुच्यते। इसलिए जो विशुद्ध कोटि के भगवान के भक्त होते हैं वो कभी चले जाएं, वो तो सदा भगवान के ही होते हैं और जब चाहें तब भगवान के ही अंक में जाते हैं। इसलिए उनके संबंध में ये दक्षिणायन उत्तरायण वाला चक्कर मत लगाओ। भक्तों का उत्तरायण क्या है जानते हैं? क्या है उत्तरायण? उत्तरायण शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य उत्तरायण होते ये तो है ही है। दूसरा अर्थ है उत्तरायाः अयनम गर्भ, उत्तरायाः गर्भो अयनम यस्य असौ उत्तरायण श्री कृष्ण। उत्तरा का गर्भ ही है जिनका निवास स्थान। ऐसे उत्तरायण श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण सामने आ जाए तभी उत्तरायण हो जाएगा। जब ठाकुर जी सामने आ जाएंगे तभी उत्तरायण हो जाएगा। और अब तो दोनों बातें हो गई, सूर्य भी उत्तरायण और श्री कृष्ण भी उत्तरायण हैं, दोनों ही सामने खड़े हैं। भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की। अब जैसी स्तुति कुंती की हमने सुनाई, ऐसी स्तुति यदि हम भीष्म जी की सुनाएंगे तो जो गंगा जी की चुनरी मनोरथ है ना, वो आज तो नहीं हो पाएगा। फिर तो आज तो छह तो कम से कम हमको यहीं बच जाएंगे। भीष्म जी की स्तुति यदि हमने बोली तो 6 हमको यहीं बजेंगे। और फिर कल तो कल है, कल क्या होगा ये तो ठाकुर जी जाने, पर क्या करें। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमको कथा कहनी आती नहीं, आप लोग हमको सप्ताह के बंधन में न डालें, क्योंकि ये जहां मन रम जाता है वहां से फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत सुंदर भीष्म जी की स्तुति भी है। श्री भीष्म उवाच, भीष्म जी की स्तुति सुन के उनकी माताजी को बड़ी खुशी होगी। उनकी माताजी माने श्री गंगा जी। श्री भीष्म उवाच, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन गमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने कपूरलकुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम विश्वक कचलुलित समवार्यलंकृतास्ये मम निशित सरैर विवेद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मजे निज परयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा रतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यपहृत भृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्म
विद्यया चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रीतिर्या मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलतु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीया शितविशिखहतो विशीर्णदंसा शतज परिप्लुताततायिनो मे प्रसवमभिससार मद्बधार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजय रथ कुटुम्ब आर्ततोड़े धृत हयरश्मिनि तत्प्रिय क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर् यमः निरीक्ष्य हता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्लुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वा मुनिगण नृपवर्य संकुलेता सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदयदेशमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैवार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय
हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमारे ब्रजमंडल की एक बहुत दिव्य विभूति, बरसाने के निकट एक सिद्ध झाड़ी में जंगल में विराजने वाले अद्भुत हमारे ब्रज में ब्रजवासी जो हैं, उनको इतनी अगाध श्रद्धा से आपको देखते हैं, दर्शन करते हैं, क्या कहना। ऐसे हमारे ब्रज की बहुत बड़ी विभूति पूज्य श्री फलहारी जी महाराज हैं। ये गंगा जी की कृपा है। ऐसे महात्माओं का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, जो कृपा करके उनका दर्शन सुलभ हुआ है। अब हम उनकी कोई भी प्रशंसा करेंगे ना तो उनको बहुत पीड़ा होगी, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं। बस इतना ही है कि ऐसे संतों के कारण ही हमारे जैसे लोगों को रोटी मिल रही। ऐसा हम आपको प्रणाम करते हैं और भगवान की बड़ी कृपा है। आह, क्या कहना। महाराज जी, चींटियों पे भी किसी का पैर न पड़ जाए। एक एक वृक्ष, एक एक लता, एक एक चींटी की सेवा, अद्भुत। ऐसा स्थान है। शुक्ला जी, आपने दर्शन नहीं किया। एक बार भीतर घुसो तो लगता कि हम ब्रज में किसी अलौकिक राज्य में आ गए। ये है कि थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। पहाड़ है, जंगल है, अद्भुत स्थान है। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। इतिहास में मृत्यु दो की बहुत श्रेष्ठ हुई है। एक तो धन्य जटायु सम को नहीं, दूसरी श्री पितामह भीष्म की भगवान का दर्शन करते करते, भागवतों का दर्शन करते करते, स्तुति करते करते आपने देह का त्याग किया। स्तुति तो हमने पूरी गंगा जी के तट पर सुना दी है, आद्योपांत। इसके भाव की चर्चा को हम प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं। और महाराज जी लिखा है, वयांसीव दिनात्य, जैसे अंधेरा होने के बाद, सूर्यास्ताचल में चले जाने के बाद एक बार पक्षी आते हैं घोंसले में तो चहकते हैं। चहकते क्यों हैं? वो सब एक दूसरे से खबर पूछते, तू कहाँ गए हो, तू कहाँ गए हो, कहाँ घूम के आए हो, कहाँ खाए हो, कहाँ पियो और कौन मिलो। आपस में चर्चा करते हैं पक्षी। बाद में सब चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ऐसी अब तक तो सब पक्षी जैसे चर्चा कर रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह की दिव्य चेतना जैसे ही भगवान में विलीन हुई, पूरी सृष्टि मौन हो गई, शांत हो गई। उदाहरण दे रहे हैं शुकदेव जी, बयांसीव दिनात्य, शून्यता छा गई। भीष्म जी के जैसा ज्ञानी, भीष्म जी के जैसा भक्त, भीष्म जी के जैसा ब्रह्मचारी, भीष्म जी के जैसा निरपेक्ष और भीष्म जी के जैसा भजननिष्ठ उदाहरण खोजने से दूसरा नहीं मिलेगा। भीष्म जी के जैसे भीष्म जी ही हैं। और भीष्म जी ने देह का त्याग किया। भगवान उनके संस्कार में सम्मिलित हुए। भगवान ने स्वयं ने अपने हाथ से अश्रुपूर्ण नेत्रों से भीष्म जी को जलांजलि दी गंगा जी के जल से। गंगा जी रोती हुई आ गई। भगवान ने गंगा जी को सांत्वना दी। संसार में लोग पुत्र इसलिए पैदा करते हैं कि वो मरने के बाद तर्पयामी तर्पयामी करेगा। अब तो तर्पण श्राद्ध ही लुप्त जैसे हो रहे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तर्पण श्राद्धादि कर्म से उदासीन मत हो। गीता प्रेस ने बहुत उत्तम काम किया है। और दैहिक कृत्यों के कोई प्रामाणिक सामग्री एक जगह उपलब्ध नहीं थी, पर खिमका जी अपने काल में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर गए, जो अंत्येष्टि विधान, सपिंडी कृत्य, इन सब विषयों को विस्तृत रूप से अच्छे विद्वानों से परामर्श करके उसका ग्रंथ रूप में प्रकाशन हो चुका है। और दैहिक कृत्य उनसे उदासीन नहीं होना चाहिए। और वर्तमान समय की स्थिति यह है, जीते जी पिता को पानी पिलाने की फुर्सत नहीं, मरे पीछे कौन पानी पिलाए। जीते जी श्रद्धा नहीं, मरने के बाद कौन उनको जल दे।
जिस दिन पिताजी की तिथि उस दिन ब्राह्मण को जिमा दिया, हो गया श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष में नख नहीं काटना, दाढ़ी नहीं बनाना, क्षार वस्तु का प्रयोग नहीं करना, शरीर में तेल नहीं लगाना, शरीर में सावन नहीं लगाना। ये नख वाल काटते हैं, तेल सावन लगाते हैं, वही सब पितरों को खाना पड़ता है, वो शाप देते हैं। 16 दिन केवल पितरों की उपासना के लिए। और अब कौन कहे? कथा कहने वाले भी रोज उनको दाढ़ी बनाना है, क्योंकि एकदम चिकना मुंह दिखना चाहिए। नहीं नहीं भाई, धर्मशास्त्र की व्यवस्थाओं को तिलांजलि मत दो, उनका आदर करो। सब इसलिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति की कैसी महिमा है। देखो, भीष्म जी परम भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, उनकी ऐसी महिमा कि दुनिया का कोई व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा तो भीष्म जी का स्मरण अवश्य करेगा। यह शरणागति की महिमा, भक्ति की महिमा। वो केवल कौरव पांडवों के पितामह नहीं, वो सारे संसार के पितामह हो गए। अंजलि दी जाती है, वैयाग्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्ये तज्जलम भीष्माय वर्मणे। भीष्म को अंजलि दी जाती है। बोलो भीष्म जी महाराज की जय। भगवान द्वारिका पधारे। भगवान का द्वारिका में यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। परीक्षित जी का जन्म हुआ, उनके भविष्य का कथन ब्राह्मणों ने किया, बड़ा उत्सव मनाया गया। बहुत दिनों से भगवान की कोई खबर नहीं मिली थी। अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने लौटकर भगवान ने लीला संवरण कर लिया, ये समाचार जैसे ही दिया, परीक्षित को गद्दी पर बिठाकर युधिष्ठिर ने महाप्रस्थान किया, पांडवों ने महाप्रस्थान किया। महाभारत में तो कुंती अपने जेठ जेठानी के साथ जंगल में तपस्या करने चली गई हैं, पर भागवत में कुंती के संबंध में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली, उसी समय कुंती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। उनकी प्रीति श्री कृष्ण में थी, उनकी प्रीति अपने पुत्रों में नहीं थी, पौत्रों में नहीं थी। वो तो इसी आशा में जीवित थी कि श्री कृष्ण फिर आएंगे, अब नहीं आएंगे तो हम जीवित रह के ही क्या करेंगे। कुंती ने देह त्याग कर दिया, पांडवों ने गृह त्याग कर दिया। द्रौपदी, पांचों पांडव महाप्रस्थान कर गए और इन सबको परम भागवतों को जो गति प्राप्त होती है वो गति प्राप्त हुई। महाराज जी लिखा है कि जैसी गति परम भागवतों को, महाभागवतों को प्राप्त होती है, उस गति को और पांडवों ने प्राप्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन्नारायण पदे एकांतमत योगतिम। बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, योगींद्र, महामुनिंद्र, परमहंस जिस गति को प्राप्त करते हैं वह गति भक्त पांडवों को प्राप्त हुई। और द्रौपदी को भी वही गति प्राप्त हुई। द्रौपदी च तदाज्ञाया पतीनाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम। कुंती ने भी भगवान कृष्ण का चिंतन करके अपने देह का त्याग कर दिया। कुंती ने भी अनुगमन किया। विदुर जी ने प्रभास में अपने देह का त्याग कर दिया। परीक्षित जी ने दिग्विजय की, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। गोरूप धारिणी पृथ्वी और वृषभ रूपधारी धर्म को कलयुग पीड़ा पहुंचा रहा था, कलयुग को फटकार लगाई, कहा मेरे राज्य की सीमा से चला जा। कलयुग ने कहा महाराज मैं शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो।
सारी धरती पर आपका राज्य है, मैं छोड़कर कहाँ जाऊंगा। बोले देखो ऐसा है कि तुम 4 स्थानों में रहो, जुआ में रहो, शराब में रहो, मांस भक्षण में रहो और व्यभिचार में रहो, 4 दोषों में रहो। उसने कहा महाराज मेरा कुनबा खानदान बड़ा है, क्या घर और दो। तो बोले पुनश्च याच मानाय जात रूपम अदात प्रभु, तुम स्वर्ण में निवास करो। इसका मतलब है कलयुग में पैदा होकर भी जो 5 दोषों से बचा है वो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में है। हम सब कलयुग में पैदा हुए हैं, पर भगवान ने यह सुविधा हमें दी है कि हम कलयुग में जन्म लेकर भी सतयुग में जी सकते हैं। कभी जुआ न खेलें, कभी शराब न पिएं, कभी परस्त्री गमन न करें और कभी मांस भक्षण न करें और कभी बेईमानी की कमाई न करें। ये 5 दोष त्याग दें तो हमारे जीवन में कलयुग का प्रवेश नहीं होगा और हमारे भजन में, हमारे साधन में कहीं कोई बाधा नहीं पड़ेगी। ये 5 दोष ऐसे हैं, एक रहेगा तो 4 दोष बिना बुलाए आ जाएंगे। भगवत इच्छा से ही समझो, एक दिन परीक्षित ने शिकार खेलते हुए प्यास लगने पर व्याकुल होकर एक ऋषि के गले में मृत सर्प लपेट दिया, शमीक नामक ऋषि के कंठ में। उसके पुत्र संगी ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर शाप दे दिया, जिस क्षत्रिय ने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण किया है 7वें दिन तक्षक डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि ने अपने शिष्य गौरमुख के द्वारा सूचना करवाई परीक्षित को, और परीक्षित सब कुछ त्याग कर श्री गंगा जी के तट पर आ गए। विश्व ब्रह्मांड की सारी विभूतियां अपने आप बिना बुलाए आ गई। सबको पता है सुखदेव जी आने वाले हैं, सब आ गए। और इसके बाद अब ये कथा तो अब हो रही है, लेकिन यहाँ भी सब पूरे उत्तराखंड दक्षिणाखंड की सब विभूतियां आ गई होंगी। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन सब आ गई होंगी। कथा हो रही, चलो चलो कथा सुने, कथा सुने, कथा सुने, सब आ गए। ये कथा की दिव्य महिमा है। जितने श्रोता दिख रहे हैं ना, इतने ही श्रोता थोड़ी हैं। ये तो 2 नंबर 3 नंबर के वक्ता श्रोता हैं। 1 नंबर के वक्ता श्रोता तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कौन है? 1 नंबर के वक्ता सुखदेव जी हैं, 1 नंबर के श्रोता भगवान के नित्य मुक्त पार्षद हैं। हम लोग सब 1 नंबर 2 नंबर में, हम लोग तो पता नहीं कितने नंबर पीछे हैं, नंबर ही नहीं है कोई। बोलो वृंदावन बिहारी। यद्यपि परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि दशत्वलं गायत विष्णु गाथा, भले ही तक्षक डसले, आप लोग तो भगवान की कथा सुनाइए। लेकिन किसी ने नहीं सुनाई। क्यों? क्या सुनाना नहीं जानते थे? सब सुनाना जानते। व्यास जी बैठे वहां, नारद जी बैठे वहां, वशिष्ठ जी बैठे वहां, इसलिए नहीं सुनाया। इसलिए नहीं सुनाया कि हम ही सुनाने लग जाएंगे तो सुखदेव जी की वाणी के प्रसाद से वंचित हो जाएंगे। एक बहुत रहस्य की बात है यहाँ हम लोगों के समझने की, कि कोई उच्च कोटि के महापुरुष पधार रहे हों तो बोलना आता हो तो भी चुप हो जाना चाहिए। और कोई बोलने लग जाता तो सुखदेव जी आते तो सही, वो बैठ के सुनने लग जाते। वो थोड़ी कहते कि हम कहेंगे, उनको कहने की कोई स्पृहा नहीं। इसलिए जहां महापुरुष हो वहां तो मौन हो जाना ही श्रेष्ठ है, वहां ज्यादा से ज्यादा उनकी सुननी चाहिए। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं और श्री सुखदेव भगवान आ गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। अवधूत वेश में श्री सुखदेव जी आ गए हैं। कैसे लग रहे हैं सुखदेव जी? ऐसे लग रहे हैं भगवान सुखदेव जी जैसे कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्री कृष्ण अपना पीतांबर और कछनी सब उतार के, थोड़ा ब्रजरज लपेट के, अवधूत वेश बना के, परमहंस वेश बना के स्वयं श्याम सुंदर आ गए हों, ऐसी शोभा हो रही। बिल्कुल साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है सुखदेव जी। कैसे लगेंगे ठाकुर जी? मुकुट पोशाक सब पधरा देवें और थोड़ा बाल बिखेर करके, रजवज लपेट करके और मतवाली हंस की चाल से चलते हुए कैसे लगेंगे? ऐसे ही लग रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तल लक्षणज्ञा अपि गूढ़ वर्चसा, उनके लक्षणों को जानने वाले सब उठ के खड़े हो गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की।
सुखदेव जी विराजे, परीक्षित ने पूजन किया। अब पूजन करके फिर पूछा, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? वैसे तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन अब ये बात हम कल बताएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं